अब हम लाइफ प्रोसेस के आगे के स्टेप्स को देखेंगे कि हमारा चैप्टर आगे क्या कहता है। पहले तो हम ये देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस में अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा द प्रोसेस विच परफॉर्म मेंटेनेंस जॉब इन अवर बॉडी। लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस करता है। हमें इतना ध्यान रखना है कि लाइफ प्रोसेस के अंदर मेंटेनेंस होती है। मेंटेनेंस का मतलब हम जानते हैं कि हमारी बाइक है या हमारे पास में कोई भी साधन है तो हम उसे बिल्कुल अच्छी तरह से रखना चाहते हैं। हमारे पास में बाइक है, कार है, साइकिल है, कुछ भी हो तो वो हमें कभी धोखा नहीं दे। ऐसे ही हमारी बॉडी ऐसा नहीं है कि कभी भी बीमार हो जाए या कुछ इसके साथ में हो जाए, तो इसीलिए इसको भी मेंटेनेंस की जरूरत है। इस मेंटेनेंस के लिए लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि किस तरह से बॉडी को मेंटेन रखा जाता है। आप देखिए ये कहता है द प्रोसेस विच परफॉर्म मेंटेनेंस जॉब इन अवर बॉडी। इन अवर बॉडी मींस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारा एग्जाम्पल है लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि आप इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। तो देखिए सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन में हम देखते हैं कि इनटेक ऑफ फूड, किस तरह से भोजन प्राप्त किया जाता है, और दूसरा डाइजेशन, उसे किस तरह से पचाया जाता है। न्यूट्रिशन में हम यही देखेंगे कि खाना है क्या। बेसिकली खाना कोई पत्थर तो खाना है नहीं है, तो खाना वास्तव में है क्या, किसके लिए, तो किस तरह और उस खाने को कैसे लिया जाता है, और डाइजेशन किस तरीके से होता है। ये पूरा प्रोसेस हम न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। ओके, इसमें हम दो तरीके का पढ़ेंगे, एक तो प्लांट्स में पाया जाएगा और एक एनिमल्स में। तो आपको याद आ रहा होगा ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, वो हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हम रेस्पिरेशन जो हम करेंगे वो हम करेंगे एरोबिक और एनएरोबिक। और रेस्पिरेशन में आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि रेस्पिरेशन प्लांट्स भी करते हैं, मतलब प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन अब हमें ये डिफरेंशिएट करना है व्हाट इज द मीन्स ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक। ये सारा क्लियर हो जाएगा। हम रेस्पिरेशन हम देखेंगे, ये सेकंड पार्ट हम कवर करेंगे। थर्ड में हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सर्कुलेशन, किस तरह से हमारा जो फूड है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। फूड सर्कुलेट होता है या फूड किस फॉर्म में सर्कुलेट होता है, ये हम देखेंगे। सेकंड हम एयर लेते हैं, सांस लेते हैं, तो ये एरोबिक या एनारोबिक जो भी हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो रेस्पिरेशन किस तरह से हमारी पूरी बॉडी में एक एक सेल के अंदर वो ऑक्सीजन पहुंचती है, उसे हम इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका है, हार्ट का। ये भी हम देखेंगे किस प्रकार से हार्ट बनाया जाता है, इसे भी हम सीखेंगे। फोर्थ में एक्सक्रीशन, ये 4 पिलर हैं। दीज आर 4 पिलर्स फॉर लाइफ प्रोसेस। एक्सक्रीशन में हम देखेंगे कि ये, ट्रांसपोर्टेशन में हम ये भी देखेंगे कि वो एनिमल में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। एनिमल्स में हम बेसिकली ह्यूमन का लेंगे। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट का हम देखेंगे। प्लांट में भी वाटर किस तरह से पहुंच रहा है, और भी चीजें, खाना किस तरह से पहुंच रहा है, ये सारा देखेंगे। एक्सक्रीशन भी मतलब वेस्ट पार्ट को बाहर निकालना, तो वेस्ट पार्ट ह्यूमन बीइंग में किस तरह से बाहर निकलता है एज ए एनिमल, और प्लांट्स में किस तरह से बाहर निकलता है, ये हम इसमें चेक करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी न्यूट्रिशन में हम देखते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन मेथड ऑफ इनटेक फूड, किस तरह से हम खाने को ले रहे हैं, खाना किस तरह से आ रहा है, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो हैं, फूड मींस न्यूट्रिएंट्स। अब फूड का मतलब हम यहाँ पे समझते हैं डेफिनेशन में, जो हमारी एनसीईआरटी में हम कंप्लीट एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं इस समय, तो यू शुड फॉलो कंप्लीटली एनसीईआरटी। सो प्लीज लिसन इट। फूड द सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और द सोर्स ऑफ मटेरियल्स। एनर्जी अलग है, मटेरियल अलग है। तो मटेरियल्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या जो भी सब्सटेंस है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मटेरियल मींस सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसिस प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस। मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट किस तरह से बनेगा, प्रोटीन किस तरह से बनेगा, फैट और सिंपल किस तरह से होगा, विटामिन किस तरह से मेंटेन होंगे, मिनरल्स किस तरह से आएंगे, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में कैसे आएंगी, किस तरह से अगर इनका बनना होगा। जैसे कुछ विटामिन हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं तो उनके लिए क्या चाहिए,
कुछ मटेरियल्स चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल ये हम बाहर से लेते हैं। आप ये भी समझें कि फूड वो चीज है, ऐसा रॉ मटेरियल है जो हमें हमारी बॉडी को मेंटेन रखने में काम में आता है। मतलब इसके अंदर एनर्जी तो होती है, साथ में कुछ मटेरियल्स भी होते हैं। ओके, तो 7 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम चाहते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। क्या क्या चाहिए 7 टाइप में? आप देखिए, फर्स्ट में हमें कार्बोहाइड्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड प्रोटीन, थर्ड फैट, फोर्थ विटामिन्स, फिफ्थ मिनरल्स, 6 वाटर एंड आफ्टर फाइबर। अब इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि हमें एनर्जी नहीं देते हैं, जैसे फाइबर है, कोई एनर्जी नहीं देता है, वाटर है, कोई एनर्जी नहीं देता है, मिनरल्स विटामिन्स हैं, इनसे कोई एनर्जी हमें नहीं मिलती है। एनर्जी हमें मिलती है इन सिर्फ 3 से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से। लेकिन विटामिन्स एसेंशियल है किसके अंदर? मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर। मिनरल्स मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर। वाटर मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर। फाइबर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। मतलब इन सारी चीजों के लिए, मतलब हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो चीज चाहिए, आप ये देखिए, ये सारा कुछ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यही फूड है। हम न्यूट्रिशन में इन्हीं को पढ़ते हैं और इन्हीं को फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे कि ये डाइजेस्ट किस तरह से। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन के आधार पे, बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, हम जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, तो बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन वी हैव टू डिवाइडेड द ऑर्गेनिज्म इन 2 पार्ट। कैसे? अब आप देखिए, न्यूट्रिशन जिस तरह से हम लेते हैं तो ऐसे प्लांट्स भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट हमारी तरह नहीं। प्लांट में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं देखा गया है कि उनमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ठीक है। तो क्या होगा? तो उनके लिए एक अलग परिस्थितियां हैं। कैसे? कि उनके लिए न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। खाना तो हम भी अपना खुद ही बनाते हैं घर पे, लेकिन वो नहीं, वो हम कुक करते हैं। खाना खुद बनाने का मतलब ये होता है कि जो रॉ मटेरियल है वो एक नॉर्मल रॉ मटेरियल, ये कौन से रॉ मटेरियल यूज करते हैं? इनऑर्गेनिक। प्लांट हमेशा इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल यूज करते हैं। प्लांट हमेशा इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल यूज करते हैं। आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, सनलाइट, ये 3 इनऑर्गेनिक है, इनमें कहीं भी कार्बन नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मानते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, और एक हेटेरोट्रॉफिक जो कि डिपेंडेंट है। ऑटोट्रॉफिक्स में हम पढ़ते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। तो इसकी हम एक्टिविटी भी समझेंगे कि कैसे हमें पता लगाया कि CO2 की जरूरत होती है, H2O की जरूरत होती है और सनलाइट की जरूरत होती है। ऑटोट्रॉफिक में क्या आते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरियाज। यहां तक एनसीईआरटी छोड़ देती है, सर्टेन बैक्टीरियाज। उसने ये कीमो बैक्टीरिया या कुछ ऐसा नहीं कहा है वहां पे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरियाज, और आगे इसके बारे में कुछ डिफाइन भी नहीं किया है। नेक्स्ट, ये क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन, जो कि आपको केमिकल रिएक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर भी आपने ये पढ़ी है। क्या है? 6CO2 plus 6H2O in presence of chlorophyll and sunlight gives C6H12O6। ये क्या है? ये है कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन भी हमारे लिए काम की है क्योंकि हम उसे रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, प्लांट भी रेस्पायर करते हैं उसे। और ये कार्बोहाइड्रेट हेटेरोट्रॉफिक्स का बेसिक सब्सटेंस है। इसी को जब इनके पास में ये बन जाता है, बेसिकली ये बनाते रहते हैं और ये स्टोर स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। स्टोर एज अ स्टार्च, बनता ग्लूकोज की फॉर्म में और फ्लो होता है वो फ्रक्टोज की फॉर्म में है, और स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। यहां तक। और ये रॉ मटेरियल क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड सनलाइट। नेक्स्ट, हेटेरोट्रॉफिक मतलब डिपेंडेंट जो होते हैं,
हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट्स हैं। तो ये डिपेंडेंट है और ये कितने टाइप के होते हैं? ये 4 टाइप के होते हैं, 1 2 3 एंड 4। सैप्रोफाइट्स या सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोफाइट्स हम क्या? सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक जो होते हैं वो होते हैं फंगस, जिनमें ये है प्लांट लेकिन इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, तो ये डिपेंडेंट हो गए। जैसे ईस्ट जो ब्रेड में हम यूज करते हैं, मशरूम जो हम खाते हैं, सब्जी बनाते हैं। मशरूम या फंगस को हम ऐसे भी जान सकते हैं कि बरसात के दिनों में, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो कुछ छोटी छोटी छतरी नुमा उगाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? यही फंगस है। और ब्रेड या कभी कोई रोटी हमारे घर में कभी 1-2 दिन की बासी पड़ी हो, भूल से रह गई हो, तो उसके ऊपर भी ग्रीन या मतलब एक अलग तरीके के फंगस से बन जाते। बरसात के मौसम में कभी हमारे पैरों में बहुत ज्यादा खुजली भी चलती है, वो भी फंगस के कारण होती है। तो ये नेक्स्ट पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब आप जानते हैं? पैरासिटिक में जैसे कभी बालों में जुएं पड़ जाती है, तो जुएं, लीच, वो क्या है? पैरासिटिक है। पैरासिटिक जो होते हैं वो मारते नहीं है, ये मरे हुए के ऊपर जिंदे रहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं इन्हें। जो सैप्रोट्रॉफिक हैं, मृतोपजीवी हैं, मरे हुए के, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये अपना कुछ बना लेते हैं। पैरासिटिक लिविंग, उसको जिंदा भी रखते हैं, उसको मारते नहीं है, जिंदा भी रखते हैं और उसका खून चूसते रहते हैं, ये है पैरासिटिक। आप कुस्कुटा, अमरबेल का भी नाम आपने सुना होगा, वो भी यहां पे है। हॉलोजोइक। हॉलोजोइक का मतलब ये होता है कि ये उसको मार भी सकते हैं, जैसे ह्यूमन है, मार के खाता है, और फलों को तोड़ के भी खा सकता है। तो इस तरीके की ये अमीबा या ह्यूमन है, ये हॉलोजोइक है। हम और म्यूचुअलिस्टिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे लाइकेन, चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा होगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसके अंदर लाइकेन आया है, जो क्या बनाने के काम में आता है? लिटमस। तो लिटमस वो जो उनमें सिम्बायोसिस होता है। सिम्बायोसिस किस किस के बीच में होता है? सिम्बायोसिस होता है फंगस एंड एल्गी के बीच में। तो ये लाइकेन है, तो म्यूचुअलिस्टिक। तो आज हमने ये पढ़ा है कि न्यूट्रिशन को हमने आप कवर किया थोड़ा सा। न्यूट्रिशन 2 टाइप का हमने पढ़ा है यहाँ पे, ये पूरा है। आप इसे अच्छी तरह से नोट करें और ध्यान से